Good evening, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Okay, so we have seen linear regression. Okay, how to create, what is the mathematics behind regression algorithm. Okay, today we'll see while data pre-processing. Okay, data pre-processing. Pre-processing. Okay, there are some phases. Suppose the first phase is data fetching. Okay, next page is feature engineering. The next step is feature Feature selection. selection, then model building. Okay, then model deployment, then again टेस्टिंग वगैरह. ठीक है, तो डेटा फेचिंग कहाँ से करते हैं आपको पता है. डेटा सोर्स कौन कौन से डेटा वी आर फेचिंग फ्रॉम एपीआई, फेचिंग फ्रॉम वेबसाइट, फेचिंग फ्रॉम database, fetching from CSV, fetching from Excel, and so on. Okay. Then once you get the data, you will perform the feature engineering. So this is the main. This part is nothing but the main part of your project. So this is nothing but the data pre-processing. Okay. This is nothing but data pre-processing. So in feature engineering, we can perform different feature, different operation on feature, such as null value detection. Okay, then finding the null values, that means treatment of null values. I'll treat treatment of null values. Okay, next one, then yes, finding outliers. Okay, then कौन सा है. Yes, encoding. Categorical features or features values, treating null values, finding outliers, encoding categorical variables. Okay, in feature selection, what relevant feature. Okay, relevant features we are selecting by using different techniques. कौन से we can use what Heat map. map, we can use Scattered plot. Better map. scatter plot. Okay, you can use PCA, you can use key based algorithm. Okay, number of in feature selection. Model building, so today we'll see how to treat categorical values. How to treat categorical values. ये पूरा तो हमें हीट मैप देखा है, स्कैटर प्लॉट देखा है, पीसीए रह गया. ओके, फाइंडिंग आउटलायर्स ये भी हम देखेंगे. पहले देखेंगे इनकोडिंग, उसके बाद में यहाँ पे भी और एक रहता है, वो चाहे तो मैं इसमें बताऊँ. फीचर स्केलिंग, स्केल कैसे करना है, स्केलिंग दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. उसके भी दो है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, तो फीचर स्केलिंग में आता है, स्केल करना है. ओके, ठीक है, तो पहले आता है एनकोडिंग. इतना प्रोसेस करना पड़ता है डेटा को. जैसे आपको डेटा मिल गया है ना, तो उसको ठीक तरह से प्रोसेस करने के बाद में ये मॉडल को आप यहाँ पर एनकोडिंग मींस व्हाट. इन डेटा वी हैव टू टाइप्स ऑफ, one is categorical, one is a continuous. Categorical can be of two types, one is discrete, one is what, ordinal. डिस्क्रीट एक ऑर्डिनल रहेगा. ओके, ऑर्डिनल मींस व्हाट. यस, देयर इज सम ऑर्डर्ड, देयर इज Random सम ऑर्डर, देयर इज सम order. ऑर्डर. ओके, एक नॉमिनल बोलते हैं, नॉमिनल और जो नॉर्मल हमारे रहता है
और दूसरा रहता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ऑर्डिनल ऐसा रहता है, दो टाइप्स का डेटा रहता है। आई थिंक मैंने आपको जो नोट्स भेजा उसमें है, आई थिंक ये है ना। यस सर, वर्ड्स है उसमें। हाँ Yes, sir. हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा ऑर्डिनल ये वगैरह वगैरह। ओके, तो नॉमिनल मीन्स चलो कोई इशू नहीं, लेकिन ऑर्डिनल नॉमिनल मीन्स नॉर्मल डेटा। ओके ओके, ऑर्डिनल मीन्स देयर इज सम ऑर्डर। ओके, ये ध्यान से देखो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको ट्रीट करोगे ना कोई फीचर को और एनकोड करोगे, अगर आपने एनकोडिंग को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया तो आपको फाइनल रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट आएगा। कैसा आएगा अभी थोड़ी देर से पता चलेगा। अगर सपोज यहाँ पर ऑर्डिनल मीन सपोज लो, सपोज मीडियम, हाई, ऐसे वैल्यूज है किसी कॉलम में, करेक्ट। तो इसको इसको ऑर्डर ही है ना ये, करेक्ट ना। Yes, sir. यस सर। 0 1 2 ऐसे उसको एनकोड कर सकते हैं, इट इज करेक्ट वे। ये इसका ऐसा एनकोडिंग किया है, इज इट इज करेक्ट, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर सपोज कोई कलर है, रेड, ब्लैक और ब्लू, ऐसा कुछ है, ठीक है। और सपोज कोई जेंडर है, जेंडर सपोज मेल एंड फीमेल, अगर आपने मेल को 1 कर दिया और फीमेल को 0 कर दिया, तो ये ऑर्डरिंग, दिस ऑर्डरिंग कैन बी इम्पैक्टेड। मेकिंग सेंस? Yes, sir. बिकॉज ये एक 1 को हाई प्रायोरिटी कंसिडर करेगा, 0 को लो प्रायोरिटी कंसिडर, हमारा मॉडल। तो दैट मे रिजल्ट in your final output, that means some prediction or something classification that may result। बाकी कैंडिडेट नहीं सर। क्योंकि भाई जो के प्रोडक्ट भी दिखा है अभी जो ठीक है। ओके, सो दैट मींस this order can impact your valuation, or that means your prediction। तुम्हें आ रहा है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर Yes. आपने अगर इसको ऑर्डर कर दिया तो ये डेफिनेटली ये करेगा। तो हाँ, इसके फिर अभी इसको करने की टेक्निक है, तो वो देयर आर 2 to 3 टेक्निक्स आर देयर। ओके, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको डायरेक्टली बताता हूँ। मैंने नेट से भी कोई कंटेंट ये किया, वो लिंक भी आपको साथ में मैं शेयर करता हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्डर ये करना, मतलब कन्वर्ट करना, एनकोडिंग करना, इसी को बोलते हैं एनकोडिंग। क्योंकि we are not providing this type of categorical variable to the machine learning। Okay, machine learning only accept numerical data, so we need to transform this feature into numericals। Okay, so this is there are ordinal no issue, there is order। Okay, but here we can't apply the order, so that we have 3 techniques। And directly I'm jump on this page। Okay, so we have these 3 techniques actually। दिस नॉमिनल, ऑर्डिनल, दिस डेटा नॉमिनल और एंड ऑर्डिनल। देखो नॉमिनल तो आपको पता है कि जस्ट नॉर्मल डेटा, डॉग, कैट, रेड, ग्रीन, ब्लू, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज द ऑर्डर ना, ये ऑर्डर वाला है। ओके, दिस इज द ऑर्डर, सम इंक्लूड, दैट मींस किसका है ये ऑर्डर। ये न्यूमेरिकल का इधर हो गया, नॉमिनल का ये दिस इज द, यहाँ पे एक नॉमिनल डेटा कैटेगरी फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, और कुछ ऑर्डिनल में कुछ ऑर्डर है, रैंक, you can see rank between the values। Okay, so we have encoding techniques, these are techniques। I'll just copy this one and I'll paste here, one by one we'll discuss, one by one we'll discuss। लायब्ररीज आहेत का सर माझ्यामध्ये कन्वर्ट करायसाठी? yes we have libraries, encoder libraries आहे sklearn मध्ये। okay, so we don't need, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम वो करके देंगे, डोंट वरी।
तो इसमें 3 टाइप्स के एनकोडिंग टेक्निक्स है, एक ऑर्डिनल, वन हॉट एनकोडिंग, डमी एनकोडिंग। ओके, और आपको इन दोनों में का डिफरेंस आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डिफरेंस एकदम। ऑर्डिनल को तो पता है, चलो ऑर्डिनल आपको पता चलेगा कि देयर इज सम ऑर्डर। ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट, आई विल शो यू। द सेकंड वन इज वन हॉट एनकोडिंग। ओके, दिस वन हॉट एनकोडिंग मीन्स, इसमें नाम ही देखो, वन वन मीन्स एडिशनल, और डमी इज द, इधर ऐसा याद रखना है, रिमूव, डमी को रिमूव कर दिया, वन मीन्स ऐड कर दिया। कैसे देखो, सपोज वी हैव, सपोज मेल एंड फीमेल, we have male and female, and we need to encode this two variable, this two. Okay, so we can use, suppose male and female, male female. Okay, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, और समथिंग, और तीसरा भी है, सपोज ट्रांजेंट समथिंग, या और कोई दूसरा लेता हूँ, ट्रू फॉल्स और समथिंग, नो रिजल्ट, ऐसा कुछ लिखता हूँ। एक सेकंड, मुझे 3 वाला लेना है। ओके, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और क्या लो, क्या रहता है थर्ड, क्या रहता है? सर यस नो और मे बी लो। मे बी। हाँ हाँ, दैट्स यस यस, यस नो मे बी, यस नो मे बी। ओके ग्रेट, ठीक है। नाउ वी कैन एनकोड, कैसे एनकोड कर सकते हो आप? अगर सपोज यस को आपको करना है तो यस विल बी 1, अदर विल बी 0। ओके, अगर नो को करना है, दिस विल बी 1, अदर विल बी 0। ओके, अगर मे बी को करना है, दिस विल, करेक्ट? Yes, sir. Okay, Yes. yeah, this type of encoding is nothing but the one hot encoding. सर और अगर 3 से ज्यादा हुए या 5-6 हुए तब? वो कितने भी देखो, कभी कभी 100 कॉलम बन जाते हैं एनकोडिंग के, अगर ज्यादा भी है तो। ओके, लेकिन हमें वहां पे फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता है कि अगर मोस्ट ऑफ द कॉलम का कोई डेटा नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है, सपोज मे बी वाले, सपोज मे बी वाले 2 ही है, करेक्ट ना? मे बी वाले, बाकी के बहुत सारे हैं, तो हम मे बी वाले को ड्रॉप कर देते हैं सिंपली। 2 ही रो है, उसको सिंपली ड्रॉप कर देते हैं। वो फीचर इंजीनियरिंग में हो गया, ठीक है। तो ऐसा, तो बहुत सारे कितने भी रहने दो, इसका कॉल ये मे बी, यस, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाएगा, डोंट वरी, वो बढ़ाएगा, वो तो उसका कोई इशू नहीं। ओके, और उससे कोई टेंशन भी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यूज नहीं बढ़ रहे, ओनली 1 और 0 बाइनरीज ही हो रहा है, तो उसके लिए मशीन लर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं, मतलब एमएल मॉडल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। तो आप बोले सर फिर डमी एनकोडिंग क्या होता है फिर? तो डमी वेरिएबल में क्या होता है कि इस दोनों को, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सर का फोन है।
ओके ओके, तो कितने ये रहते हैं यार, समझ में नहीं आता है क्या हुआ सर? कितना अरे ये हमारा जो पूना का बिल्डिंग है ना, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। वो ओनर था एक्चुअली लाइन पे, सर भी थे और ओनर भी था लाइन पे। तो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, आज खत्म हो रहा है, आई थिंक कुछ 12 बजे के बाद में। तो वो बोल रहे हैं कि कल से आपको एनी हाउ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सर बोलने वाले अभी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है देखिए, ओके जाने दो। लगी तो बताओ, हम भी है। हाँ बिल डेफिनेटली डेफिनेटली वो वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्ड कॉपी मुझे मुझे उनसे लेकर आप मैं किसी को भेजूंगा, और वहां से वो मुझे मेल करेंगे, तो वो मेल या हार्ड कॉपी तुम्हें मुझे साइन करके वापस भेजना है। वो ऐसा कुछ होगा, अभी कल होगा। डेफिनेटली कॉल सर करूंगा। बताओ, कभी भी चले यस जाएंगे। यस यस मैं और रोशन खाली हूँ। ओके थैंक्स थैंक्स। हाँ सर, हाँ हमें पता भी है वो एग्रीमेंट का पहचान क्या है। हाँ पहचान के नो। हाँ, एक जन है पहचान का उनका। ओके मुझे लगा देश पांडे सर वो पहचान के नहीं, अपने। पहले वो तुषार सर के और यूसुफ सर के नाम पे था, अब वो मेरे नाम पे हो रहा है। तो दैट्स वाई वो उनका बोलना है कि वो डिपॉजिट वगैरह वो उनसे लेकर कुछ उनका रिसिप्ट है, वो बहुत सारा जाने दो, अभी वो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड इशू है। सर वो धनकवड़ी का ऑफिस ही है ना सर? हाँ वही वही, उनके हाँ सामने ही वो ओनर ओनर उनके सामने ही का घर है, वो ओनर का ही है। हाँ, वो बहुत पेड़ पेड़ है वहां पे, वही ना सर? वही हाँ तो ठीक है जाने दो, अभी थोड़ा टॉपिक पे आते, मूड ऑफ कर दिया उन्होंने। हाँ सर। ठीक है, हेलो वन द सर। एनकोडिंग यस। सर हम कोडिंग में अब सब ब्रांच वगैरह निकाल सकते हैं क्या कंसल्टेंसी के लिए? स्टूडेंट को भी बेनिफिट रहेगा ना? कहाँ निकलना है आपको? मतलब आईआईटी के जो कंपनी रहती है ना, उसके हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं ना? ओके ठीक है वो दैट इज ऑलरेडी हमारे 3-4 कंसल्टेंसी है स्टूडेंट की। तो हमें भी बेनिफिट रहेगा ना स्टूडेंट्स को? यस यस और लेटर कोडिंग में ही जॉब कर रहे हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं ना इंटरव्यू के लिए? ऑलरेडी है वो। आप जो सोचते हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, वो एक्सपांड करना पड़ेगा फिर सर। ठीक है मुझे पर्सनली कनेक्ट करो ऑफलाइन, मैं बोलता हूँ। ठीक है सर, ओके। ठीक ओके। सो वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है, टेबल। अभी देखो, अगर इसको मैं यस नो मे बी को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से करूंगा, तो यू कैन सी कि वन यस को ठीक है, ये नो को ठीक है, जीरो इसको इसको वन ठीक है, ये जीरो। लेकिन जब हमारा 0-0 आता है, तब ऑलरेडी हमारा मे बी है, तो ये थर्ड कॉलम का कोई लेने की जरूरत है क्या? नो। 1-0 combination used for yes, okay, 0-1 combination used for no, and 0-0 for maybe. Correct? So we don't need Yes. this third column. ये Okay, ड्रॉप करना so पड़ेगा। yeah, no need। तो वो आता है डमी बेस में, डमी वेरिएबल एनकोडिंग में आता है, उसी को बोलते हैं डमी वेरिएबल एनकोडिंग। दोनों में कुछ भी नहीं, एकदम सिमिलर है, 99% सिमिलर है। सिर्फ डमी वेरिएबल एनकोडिंग में क्या होता है, जो लास्ट कॉलम है वो हमें नहीं मिलता है, दैट मींस वो आपका बाय डिफॉल्ट वाला 0-0-0 वाला रहता है। दैट इज नथिंग बट डमी एनकोडिंग। ये देखो ये ऑर्डिनल एनकोडिंग, इसको इंप्लीमेंट करने का कोड भी दिया है, चाहे तो मैं उसको अब सिंपल इसमें इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। Okay, you can see रेड 2 ग्रीन 1-0। अभी कैसे किया, कुछ भी नहीं, ये कोई पकेगा कोड है ना, मैं कुछ काम का नहीं है, इसको निकाल देता हूँ, डेटा कुछ लेने का जरूरत। ओके,
सिंपल एकदम, कुछ भी लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल। चाहे तो हम एक पहले डेटा सेट लेंगे, उसको भी करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं किया है, क्या किया है, प्री प्रोसेसिंग। उसके लिए मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग लिखा था वहां पे। प्री प्रोसेसिंग में ओके, यहाँ पर हमें ऑर्ड नाम का क्लास है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। बस उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको फिर ट्रांसफॉर्म में ये कर दो। अभी यहाँ पे 3 स्टेप किए हैं। ओके, सिंपल सिंपल क्या करना है, डायरेक्टली ये रिजल्ट एक ही इसमें करना है, तो इसका रिजल्ट आ गया डायरेक्टली, क्या है, फिट ट्रांसफॉर्म डॉट फिट ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म तो प्रिंट करो रिजल्ट। और इसको हम ये लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। कौन सा है हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल, कौन सा है, बेंगलुरु हाउस का है, ई कॉमर्स का भी है। कौन सा लो, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वाला लेता हूँ। हाँ, इंपोर्ट पांडाज है ना, पांडा साइज pd df is equal to pd dot read underscore csv df df। आप देखो इसमें, हाँ इस इधर अलग अलग आपको फीचर्स है, हमें फीचर देखने पड़ेंगे। कौन सा है इसमें कैटेगरिकल फीचर, ये है देखो, टैन रेड टील, कौन सा है, अवतार, अवतार यहाँ इसको ही करते, ठीक है, इस कॉलम को करते ऑर्डिनल में फिट। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली डेटा फ्रेम है अपना, ऑर्डिनल, डायरेक्टली ऑर्डिनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिट मारेंगे और उसको ये कर देंगे। तो यहाँ पे df डॉट df, इसमें ही नया कॉलम बनाएंगे हम। कौन सा, अवतार, 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 यहाँ पे एनकोडिंग, एनकोडिंग ओके, इज इक्वल टू, क्या करना है, ऑर्डिनल, नहीं नहीं मुझे ना, ठीक है तो भी करेंगे, चलो कोई इशू नहीं। ऑर्डिनल डॉट फिट ट्रांसफॉर्मेशन df डॉट कौन सा है वो, अवतार हो गया, उसको देने का है, ठीक है खत्म। क्या बोला, नोट कमेंट, कौन सा वन मिसिंग है, Sir, ये ordinal है, encoding, yes, हाँ, round bracket. ओहो भाई क्या बोल रहे हो, गॉट 2D रिशेप एज, करना पड़ेगा शायद, हाँ रिशेप। हाँ, रिशेप reshape। करना पड़ेगा, रिशेप करना पड़ेगा वो, क्या है इसको, वैल्यूज डॉट रिशेप। -1 अब जम गया तुमको अभी, अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ सर। Yes. देखो आ गया एनकोडिंग। Yes. ऐसा क्यों आया, यस ऐसा क्यों आया, ओ करेक्ट करेक्ट है ना यार, हमने कौन सा किया, बराबर, अवतार 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 एनकोडिंग किया के ना। लास्ट में ऑर्डिनल है। किया, ऑर्डिनल लिया है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, Yes. अरे Ordinal। ऑर्डर किया ना उसने, एक Yes. रैंडम कोई भी ऑर्डर में भी किया उसको। अगर आप देखोगे इसमें हम क्या करेंगे, एक 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 थोड़ा सा एक लगाते, मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कितना है इसका, मैक्स देखते हैं अवतार का एनकोडिंग में मैक्स कितना है, देखेंगे df df डॉट क्या था हमारा, दिस वन डॉट मैक्स, मैक्स ओके, मैक्स देखते हैं 137 है, करेक्ट ना, ओके। और इसके इसमें देखते हैं कितना है, अवतार का लेंथ देखते हैं, बराबर है ना, अवतार का डॉट Dot max. इसका डायरेक्ट लिंक देखते हैं ना, लिंक
नहीं ये तो रहेगा ना। अरे यार वो तो रहेगा वैल्यू डॉट काउंट। वैल्यूज यूनिक काउंट। डॉट हाँ सम यूनिक यूनिक नॉट डॉट यूनिक, यस यूनिक वैल्यूज देखना पड़ेगा। यूनिक वैल्यूज, यूनिक, ओके यूनिक डॉट सम करता हूँ, सम नहीं है, यूनिक अंडरस्कोर वैल्यूज है। हाँ भाई कितना है? अंडरस्कोर काउंट कितना है? दिस वन डू यू सर वो ब्रैकेट दे दो आगे। 137 करेक्ट। जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। कितना टोटल? 137 ही है क्योंकि इसने कहीं तो भी जीरो दिया होगा। अगर मिनिमम देखेंगे ना इसका मिनिमम तो कैसे जीरो को दिया दिख रहा है ना। सर रिपीट यस बताइए। सर। अरे मैंने क्या किया इतना, इसका मैक्सिमम ये ऑर्डिनल है ना, ये ऑर्डिनल ये ऑर्डर लगाएगा। किसी को तो भी जीरो आसन किया होगा, किसी को 1 किया होगा, कैसे ऐसे ऑर्डर करते करते मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ रहा है 137। इसका मैक्सिमम मैंने नंबर चेक किया उसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है 137। दैट मींस ऑर्डर कितना आ रहा है इसका 0 to 137। 137 करेक्ट। तो मैंने ये देखा और इसमें यूनिक वैल्यूज देखा कितने, वेरीफाई किया अवतार में यूनिक वैल्यूज कितने हैं। तो यूनिक वैल्यूज कितने हैं 138 यस करेक्ट। और यूनिक वैल्यूज कैसे देखते हैं बोलो? वो क्यों ये हो गया? कौन सा मेथड था उसके लिए? सर वो यूनिक के बाद ब्रैकेट लगाना था, वही यार यूनिक। ब्रैकेट लगा लो उसके बाद। हाँ ये देखो यूनिक। और इसका हम क्या करेंगे भी, इसका लेंथ निकालेंगे। लेंथ ये भी 138 ही आएगा 101%। 138 दैट मीन्स हमारा जो एनकोडिंग वो करेक्ट है। कैसे कैसे किया उसने, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे ना यार, उतना क्या है उसमें। हाँ पाई पी वाई डिक्शनरी, ओके यहाँ पर हम कहते हैं सपोज नेम, नेम यहाँ पे करते हैं अरुण, यहाँ पे आकाश, यहाँ पे जॉन, ओके यहाँ पे करते हैं जस्टिन, ओके उसके बाद में एज, ओके समथिंग समथिंग दो दो चार, कितने चार है ना, चार चार, ओके यहाँ पे फेवरेट कलर, कलर करता हूँ ओनली कलर, इसको करता हूँ हाँ रेड, या ऑर्डिनल ना ऑर्डर करेंगे लो हाई, हाई यहाँ पे मीडियम, ओके डबल कॉमा हो गया सर। df1 is equal to pd dot data frame यहाँ के predict, ओके df1 हो गया। अब बनाओ उसको, एक नया बनाएंगे हम कलर को, कलर को एनकोड करेंगे कलर को। हाँ कोई भी नाम देता हूँ कलर, कलर एनकोडिंग, ओके क्या आएगा df डॉट कलर पे क्या करना है मुझे, ऑर्डिनल एनकोडर, कहाँ पे किया था मैंने, ओ सॉरी उसको मुझे ये करना पड़ेगा डीएफ कलर पे नहीं, डायरेक्टली ये लगा देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डीएफ डॉट वन, कौन सा कलर। कलर, ओके डीएफ वन देखो दिख रहा है। उसने उल्टा किया लेकिन कोई तो भी ऑर्डर नहीं किया।
आप ये मत सोचो कि उसको जीरो किया मीन्स वो हाई को 1 ही 2 करना चाहिए, ऐसा नहीं, एक सम ऑर्डर उसने किया है, उसको पता नहीं ना ये लो मीन जीरो रहता है, ये स्ट्रिंग है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं, लो 1 किया या है, लेकिन सम ऑर्डर इज देयर। ओके, अगर इसको वापस से देखेंगे, वापस से ऑर्डर देखो चेंज होगा, तो वही होगा। ओके, देयर इज सम ऑर्डर, लेकिन अगर डेटा सेट में हमारे रोज है, जो हाई हाई रहेगा उसको जीरो ही करेगा वो, तो अननोन जब भी आएगा हाई भी रहा तो उसको जीरो कंसिडर, तो वो ऑर्डर ही प्रिजर्व करेगा। तो ऐसा मत सोचो कि हाई को यहाँ पे 2 आना आना चाहिए था, लो को 0 आना चाहिए था, मीडियम को 2 1 आना चाहिए था, नहीं, देयर इज सम ऑर्डर। ओके, तो अननोन डेटा भी आएगा ना, तो अननोन डेटा का हाई रहेगा तो उसको जीरो ही कंसिडर करेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग। यहाँ पे ऑर्डर एक प्रकार का। दूसरा है गेट डमीज, इसमें ही मैं क्या करता हूँ, df3 उसी को df3 यहाँ पे pd डॉट गेट डमीज किसको देना है यहाँ पे, df1 के कलर को। ओके, df3 देखो दिख रहा है, यस लेकिन गेट डमीज में ये होना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड, इसको वन नॉट का देखते हैं पहले, वन हॉट बाइनरी वेरी फॉर ईच कैटेगरी यहाँ पर है, ऐसा आना चाहिए था गेट डमीज में, वो नॉट आला है। एक सेकंड दो, इसका मैं वन हॉट एनकोडिंग नॉट एनकोडिंग के वन हॉट देखेंगे करके क्या होता है, df4 या नहीं, उसी में करेंगे, कौन सा है हमारा, df1 में हम एक नया कॉलम बनाएंगे, कलर एनकोड विथ वन हॉट। ओके, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना, वन हॉट एनकोडिंग डॉट फिर ट्रांसफॉर्म df1 डॉट कलर को इसको वैल्यूज रेशियो df1 क्या है, choose get not shape 0 बरं त्या कॉपी केलेल्या कोड मध्ये बघा ना काहीतरी फॉल्स केलेलं आहे. स्पार्स फॉल्स केलेलं आहे,
कॉल्स का क्या है? Number of sample, number of features. सर ये इन्फो कैसे लाते हैं, कौन से की से आता है? हाँ, ये यहाँ पे जाना है, शिफ्ट और टैब यूज करना है। शिफ्ट, ओके सर। तो यार ये क्यों हो रहा है ऐसा? आना चाहिए था उसमें। शिफ्ट जरूर बता रहा है यार। क्या बोल रहा है वो? एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे इंस्टेड ऑफ। ठीक है, फिर डीएफ दे देता हूँ ना मैं, कोई इशू नहीं, डायरेक्टली डीएफ 1 देता हूँ। वाई पास मैट्रिक्स लेंथ एम्बिगुअस, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, एक बार देखेंगे सीट पे इसने कैसे किया है। ओहो, फर्स्ट सर वहाँ पर DF1 ब्रैकेट में लेके डॉट कलर वैल्यूज किया तो अरे उसको क्या चाहिए कलर? उसको डॉट वैल्यूज कर सर, कलर डॉट वैल्यूज, DF1 कलर डॉट वैल्यू। नहीं, वो 1D नहीं चाहिए उसको, उसको 2D चाहिए वैल्यूज। सर 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लो कलर को। नहीं, उसका क्या चाहिए? यहाँ पे क्या किया है? एज एरे किया है, एज एरे डेटा, ओके। एनकोडर फॉर डेटा, ओके। उसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए डीएफ कलर, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। उसको भी नहीं सर, इधर ये DF कलर ब्रैकेट कंप्लीट करके डॉट वैल्यूज लिखो तो एरे में आएगा शायद। डीएफ डॉट कलर, ब्रैकेट कंप्लीट करके बाहर वैल्यूज। नहीं सर, वो पार्स वन हॉट के ब्रैकेट में एंटर करो। अरे यार, इधर था वो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम, ड्रॉप फर्स्ट, ये इधर था ड्रॉप फर्स्ट, और ये इसका है तो भी नहीं। Now we can give values, but reshape. सर वैल्यू को रीसेट कर। Wrong number of item passed. Placement implies 2.
अरे तो आ गया उसको। ओ हाई मीडियम हाई ओके। Reshape your data either using array.reshape if your data has a single feature but instead it contains single sample. करेक्ट किया था ना यार हमने। डॉट सर डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट कलर चाहिए ना, डीएफ डॉट कलर्स नहीं आएगा। अरे सेम सेम वो स्क्वायर ब्रैकेट लो या वो लो, ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर दैट डॉट वैल्यूज सेम वही वही ना, डॉट से भी आप ये कर सकते हो। सर यहीं पे रीशेप करना पड़ेगा। रीशेप यहीं पे। रिशेप करो क्या? डॉट एरे डॉट रिशेप बोला है ना सर? तो वो एरे में सीरीज ही ना, एरे में सीरीज कर रहे हो ना आप। तो अभी डेटा फ्रेम हाँ में हाँ हाँ करेक्ट। हाँ इसमें हाँ आप हाँ अगर हाँ। वैल्यूज करते हो, वैल्यूज वैल्यूज तो ये आ गया अब इसमें वो हो गया। नहीं वैल्यूज डॉट रिशेप -1 to 1 ओके। ये कर रहा है क्या बोल रहा है? कलर एंडिंग एनकोडिंग विथ 1। एक सेकंड हो गया क्या? हो गया ना? क्या हो रहा था बोलो मतलब मुझे। हेलो हाँ सर हेलो। हो गया ना? यस हाँ सर। हाँ एक बार बताना सर। सर वो हमने एक बार कॉलम बता दिया दो। था, यहाँ पे दो दो कॉलम आ रहे हैं एरे में। हाँ अभी यहाँ पे आपको ये जो है ना, ये अभी आपको मिल रहा है एरे में मिल रहा है, और आप उसको स्टोर कर रहे थे डीएफ डॉट। अगर मैं नया कोई कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे न्यू, यहाँ पर वो यहाँ पे फट रहा था, समझे? स्टोर करते समय फट रहा था यहाँ पे। क्या बोला? डीएफ वन में क्या डीएफ वन कुछ है नहीं? ये देखो ये रहा था हमारा। क्या बोल रहा है यार कुछ इसमें डीएफ वन में नया। तो इसको क्या करेंगे हम? डायरेक्टली कलर करके देखेंगे। ओके ओके हो गया। कलर को ओवरराइट कर दिया ना सर। शिट एक सेकंड उसको ओवरराइट नहीं। एक मिनट। F1 color ओके। नाउ विल हम इसको ये चलाएंगे भी। हो गया। अब क्या करेंगे? कलर पे मीडियम हाई को 0 0 0 0 0 लो को 1 0। ओके ये तो हो गया, इसका कुछ इशू नहीं। ये ऐसा क्यों आया? फर्स्ट ये देखता हूँ। दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है? सर दिख रहा है, समझ नहीं रहा। नहीं पहले नहीं 2 का ये हुआ था, अभी 3 का हुआ है ना सर ये। ये हाँ तो अरे ये वो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट को वैल्यूएशन है तो वो गायब करता है हाँ कॉलम। वो गायब कर देता है। डिफॉल्ट वो फर्स्ट वाला है ना, उसको गायब कर दिया। सिंपल वन है कुछ नहीं। पे देखो
हमारे पास जो कॉलम था, वैल्यूज कौन कौन से थे हमारे पास, देख लो कौन से थे, 3 वैल्यू है, लो हाई मीडियम, बराबर है। तो लो हाई और मीडियम, हाई और मीडियम इनका, अब इनका अगर टेबल बनाओगे आप 0 1 सॉरी 0 0 1 करेक्ट, इसका बनेंगे तो 0 0 1 1 0 0 बराबर है, 1 इसका 1 1 0 0 0 0 0 0। ऐसा। अब इसने क्या किया, लो वाले को, लो कौन सा है हमारा, पहले कौन सा था वैल्यू, देखो पहले लो लो हाई हाई मीडियम, दैट मीन्स लो को क्या किया उसने, देखो इसमें इनकोड किया 0 1 0 में। 0 1 0 में। ओके देखो ये 1 को उसने बोलते यहाँ पे लो है, यहाँ पे इस यहाँ पे लो है 1 बराबर है, बाकी इसको दो 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 इसको 0 कर दिया। दूसरे इसमें देखो यहाँ पे एक तो हाई रह सकता है, हाई देखो ना यहाँ पे हाई 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 बराबर है, मीडियम है उसको ये 1 कर दिया 1। तो आप यहाँ पर अपने को ये मिलता है कि जब कभी दोनों 0 रहेंगे, दोनों 0, तो ऑटोमेटिकली तो दोनों हाई भी 0 है मीडियम भी 0 है, तो उस टाइम लो ये 1 रहेगा। करेक्ट ना? यस सर। ओके तो यहाँ पे क्या किया है, अगर यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट किया, ड्रॉप फर्स्ट, तो तीनों का काम तो जैसे हमने पहले ये डिसाइड किया था कि ये देखो इसका अगर ये दोनों 0 है या ये दोनों 0 है, तो ऑटोमेटिकली अभी 3 है, 3 का हमने कैसे किया था, अगर 3 है तो सपोज यहाँ पे लो ये ना लो मीडियम हाई, लो 1 0 0 ओके 0 1 0 यहाँ पे 0 0 1। अब इसको अगर मैं निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ या फर्स्ट को निकाल दो, कोई इशू नहीं, फर्स्ट का निकालो या लास्ट का निकालो, कोई भी नहीं। अगर फर्स्ट का भी निकाल दो तो क्या होगा, फर्स्ट का अगर निकाला तो फर्स्ट का निकाल दो, 2 0 निकाल दिए, तो कौन सा रहता है लो। जब भी कभी ये दोनों 0 रहेंगे ऑटोमेटिकली, तो मैंने लास्ट का निकाला था कि अगर सपोज ये थर्ड वेरिएबल निकाल देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं। ये थर्ड वेरिएबल किससे डिनोट होता है, हो रहा है 0 0 0 0 से, बोलो तो 1 0 0 1 0 0, दिस इज लो, दिस इज द मीडियम, द हाई। उसी तरह इधर किया है उन्होंने, क्या किया है कि अगर दोनों ये 0 है तो जब 1 को बोलते 1 को, तो यहाँ पे जब मैं ड्रॉप फर्स्ट कर रहा हूँ, ड्रॉप फर्स्ट, यहाँ पे क्या था हमारा फर्स्ट, तो वो फर्स्ट इसको 0 0 को ही करो, क्या हो गया स्पार्स था, बस उसको ही देखना। तो यहाँ पे 1 0 ये 0, तो 1 0 का कॉम्बिनेशन ये हमारा लो रहेगा, 1 0 का, जैसे हमने यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन 0 1 0 का कॉम्बिनेशन लो किया, करेक्ट। 0 1 का क्या रहेगा मीडियम, तो यहाँ पे देखो 0 1 का मीडियम ही है, 0 1 का मीडियम है, और हाई का क्या है 0 0, हाई का 0 0। इसे क्या किया उसने, 3 कॉलम का काम क्या कर दिया, 2 में किया, 2 ही में किया। समझ में आ रहा है? यस ये स्पार्स का क्या यूज होता है, जो स्पार्स इक्वल टू पार्स करना मींस क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने लिखा ना स्पार्स इक्वल टू फॉल्स, मान लीजिए वो स्पार्स इक्वल टू ट्रू होता तो क्या होता। एग्जैक्टली स्पार्स का मीनिंग क्या होता है कि कन्वर्ट करना, एक टाइप का सर स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए। यस कन्वर्ट करना, स्पार्सिंग। अगर उसका देखोगे will return the pass metric if they say true, will return the else return the an array, पास metric। सर वो जो 0 1 का जो रिजल्ट है वो array में शो हो रहा है ना? हाँ
वो अभी एरे में हो रहा है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम में करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे देखो ना, मेल फीमेल, इसका क्या किया उन्होंने, एरे 1 2 3 मेल को फीमेल को, बाइनरी वाला है। सर ऐसे था ना कि sparse if we make it as false, so it will display the result in array. If it is true, then a matrix. It's matrix. It's in matrix, sparse matrix. Okay, so that's we have just written false, so you can get in the array. Yes, sir. Okay, ठीक है, जो जाने दो, मैं कल उसको इसको है ना आपको डेटा फ्रेम में क्रिएट करके दे बताता हूँ, और उसको मैं हमारे इसमें कैसे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कैसे चेंजेस इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमारा DF1 है, इसमें आना चाहिए वो चेंजेस, हमने इनकोड किया था पहले। इनकोड जो किया था ना ऑर्डिनल में कैसे चेंजेस आ रहे थे इनकोड करके, वैसे ही ये आना चाहिए। और गेट डमीज का भी, गेट डमीज दोनों में क्या करना पड़ता है हमें, गेट डमीज में हमें डेटा फ्रेम मिलता है। अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो PD डॉट, इसमें बता देता हूँ यार क्या है, इसमें ही बता देता हूँ। ये देखो DF1, अब यहाँ पे आप जब भी करोगे तो PD डॉट गेट डमीज, यहाँ पे DF1 डॉट कलर, तो ये आपको ये मिल रहा है, तो ये डेटा फ्रेम मिल रहा है। तो ये सपोज DF2 इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको मर्ज करना है आपको, DF1 डॉट क्या करोगे आप, यस कॉनकैट, कॉनकैट। ओके, क्या कैसे करोगे, PD डॉट कॉनकैट, कौन सा, DF1 DF2, ओके DF4। ओ सॉरी, क्या करना था मुझे बोलो, x is equals to 1। हाँ, x is equal to 1, x is equal to 1 हो गया आपका इनकोडिंग। ऐसे ही रहेगा, रियल टाइम में भी ऐसे ही रहता है, कुछ कॉलम बढ़ जाते हैं, लेकिन ये इनकोड हो गया अभी। तो 1 हॉट में शायद से मैंने उल्टा बोल दिया होगा। सर वो ड्रॉप मतलब कौन सी तरफ का कॉलम ड्रॉप करता है, वो LSB करेगा बाइनरी का या MSB करेगा वो? अरे वैसा LSB वगैरह MSB यही नहीं, नहीं, यहाँ वो पे बाइनरी में करता है तो वो कौन सा भी ड्रॉप करेगा क्या कॉलम कौन फिर? सा भी एक 0 0, देखो इसमें अभी मीडियम का करेंगे, तो मीडियम में क्या होता है, जब मीडियम 1 रहता है तो दोनों लो और हाई 0 0 रहते हैं, तो हम इसको पूरा ड्रॉप कर देंगे। अगर मीडियम को अगर ड्रॉप कर दिए, तो जब भी कभी आपका 0 0 रहेगा, तो क्या रहेगा, तब भी दोनों 0 रहेंगे, लो और हाई, ऑटोमेटिकली वो मीडियम कंसीडर मीडियम करेगा ऐसा। तो कौन से भी इसका कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, मतलब तो वैल्यूज ऑर्डर नहीं है, मतलब कौन सा भी कॉलम उसमें कौन से सा भी कॉलम, यस उड़ा देगा वो। यस, कौन सा भी कॉलम को करेगा। सर उसकी रेंज बदल जाएंगे ना उसकी वैल्यू? रेंज कैसे बदलेगा, मतलब सर जैसा फॉर एग्जांपल एक कॉलम अगर हटा दिया मीडियम वाला, तो सर अभी मीडियम का वैल्यू जो होगी वो 0 0 होगी, हाँ उसके बाद में हाई की वैल्यू 1 0 होगी और लो की 0 1। यही कॉम्बिनेशन में चलेगा ना, अगर एक हाँ। मीडियम को हटा देते तो। यस एक कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे ये मत सोचो तुम कि अब ये ऑर्डिनल नहीं हो गया, अभी ऑर्डर है, कुछ ऑर्डिनल नहीं है, कॉम्बिनेशन से। सर यही सेम चीज तो डमी वेरिएबल वाले में भी हो रही थी ना। लेकिन एक ये आई थिंक मैं भी कंफ्यूज हो गया हो 1 हॉट और गेट डमी में। मुझे तो लग रहा है गेट डमी में तो मैंने करेक्ट बोला है, 1 हॉट में आई थिंक यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है गेट डमी में कि द 1 हॉट एनकोडिंग क्रिएट 1 बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच कैटेगरी। करेक्ट, उन्होंने एग्जांपल बोला है कि अगर ऐसा है तो 1 1 0 ऐसे। तो यहाँ पे वी डोंट नीड अनदर बाइनरी वेरिएबल। जैसे रेड के लिए जो था 0 का, बोथ अगर 0 रहा तो ब्लू है, ग्रीन है, तो ऐसा दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं। 0 0 रहा तो दैट विल बी कंसिडर एज समथिंग रेड। ओके, तो ये होता है गेट डमीज में, डमी वेरिएबल। तो गेट डमी में 2 वेरिएबल से काम चल जाएगा। 0 0 वी कैन डिनोट एज अ मीडियम।
यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 0 रहा तो वी कैन सिंपली ड्रॉप दिस वन. यस सर. We can simply drop this one. This is enough. Sorry to interrupt. लैपटॉप की बैटरी लो है, I guess. चेक करना. Oh, sure. Okay. Thanks. Okay. हेलो सर. Yes. सर हमें इंटरव्यू की क्वेश्चनरीज मिलेगी क्या प्रिपरेशन चालू करने के लिए? हाँ सेंड करता हूँ. हाँ, 200 हेलो सर. अराउंड क्वेश्चंस है. और एक पूछना 200. था सर. हाँ. सर हमें एसक्यूएल और ईटीएल कितना करना है, यानी कि कितना डीप करना है? कितना डीप? सर क्योंकि ETL बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सबको लग रहा है सर वो. सर सब क्यों इतना ये इजी तो है. SQL अच्छा हुआ सर. ETL यस. ईटीएल थोड़ा लग रहा है सर. अभी चालू ही नहीं हुआ ईटीएल. चालू नहीं हुआ तो ETL ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? सर हुआ है चालू. 23 बैच में. नहीं, हुआ है चालू सिंपल सर, लेकिन ऐसे जा रहे हैं. बाउंसर्स जाते बाउंसर्स. बाउंसर अभी कैसे? वो सुबह 7 बजे लेक्चर है, इसके लिए बस बाउंसर जाता है. हाँ उल्टा अच्छा है. सुबह 7 बजे. नहीं, आगे सुबह नींद में का रहता सुबह रहता था, वो समझ जाता था, लेकिन दिगंबर सर का थोड़ा हार्ड जाता है. सर वो इंग्लिश में बात करते टोटल, इसलिए समझ भी नहीं आता बोलते. हाँ क्या? नहीं, प्रॉब्लम वो भी नहीं है, लेकिन इट्स लाइक कि वो एग्जैक्ट डिलीवर नहीं होता है जैसा समझ में आता है, वो लेवल पे नहीं आता है. वैसा आपका होता है सर. आई डोंट नो. अभी कुछ टेक्निक रहेगा उनका खुद का कुछ टेक्निक रहेगा. सर जैसा आपका इजीली अंडरस्टैंड होता है वैसा उनका नहीं होता है. हाँ क्या? नो प्रॉब्लम. लेकिन कितना नहीं, अभी क्या होता है पहले इतना कैसे? अभी मेरा भी है ना, ऐसे बैटरी लो होते हैं. अभी 26 का रहेगा ना तो मैं लगे एकदम स्विच ऑफ हो जाता हूँ. अभी 11 नहीं, मे बी मॉर्निंग में रहेगा ना. मॉर्निंग में तो उल्टा आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए एकदम. बोल तो पता नहीं एकदम. लेकिन अब अगर अभी 7 को अभी इतना ये कर रहे हो तो अब जॉब को लगने के बाद में मेरे जगह पे अब रख के देखो, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है. 4:45 का अलार्म रहता है. अभी तो 5:01 पे हमारा सर्वर स्टार्ट होता है डेटा फेचिंग का. वहां से डेटा पूरा इंजन रन करके डेटा फेच करके टोटल 9:15 तक, जब तक स्टैंड अप हो गया, फिर बाद में जाके पूरा जनरल एक्टिविटी क्या रहता है पूरा बैठना पड़ता है एक ही जगह पे. कुछ भी बोल तो 1 मिनट का भी डिले नहीं चलेगा. एक अगर इंजन फेल होता है तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करके उसका रूट कॉज निकाल कर फिर कहाँ पे डेटा फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर वो पाइपलाइन डेटा क्यों नहीं आ रहा है, सब रेक्टिफाई कर. क्योंकि हमारे एनालिसिस पे नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग डिपेंड है. वो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग रहता है ना कि कितना हमारा क्लाइंट क्या लेगा, कितने बल्क, कितने टन में कॉपर लेगा, कितने टन में आयरन ओर लेगा, कितने टन में गोल्ड लेगा, सिल्वर लेगा, डायमंड लेगा. ये ट्रेडिंग का डेटा है. तो आप यू कैन इमेजिन कि कितना रिस्की. बीए हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बीए है. हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्लाइंट है. प्रोडक्ट डिलीवरी टीम है अलग. हमारे टीम्स पे 5 ग्रुप है अलग अलग प्रोडक्ट के. कॉपर का प्रोडक्ट अलग है, प्रीशियस मेटल का अलग है, आयरन ओर का अलग है, गोल्ड का अलग है, सिल्वर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, एल्यूमिनियम ऐसे अलग अलग. तो बोलने का मतलब ये है कि इतना अलर्ट रहना पड़ता है मॉर्निंग में. तो यार मॉर्निंग में है, इसके लिए अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो प्लीज ऐसा मत नहीं करो. सर, वैसा नहीं है मॉर्निंग का कोई प्रॉब्लम. आपका टाइमिंग का इशू नहीं है. हाँ सर, एक्चुअली हमें आपका अच्छे से समझता है तो शायद हम लोग आपने सर 5 बजे लिए ना सुबह और तो जितना इंटरेस्ट आपके लेक्चर अभी तुमको फ्रैंकली बोलो क्या, ये थोड़ा लेक्चर है ना, थोड़ा हमारा ही लेक्चर, थोड़ा ये लेक्चर है ना अभी 9 से 10 के होने से बजे थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था. बोलते 7 से 8 यार. तो फर्स्ट स्ट्रोक में ना थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है लगभग. सर इंटरचेंज करो. लेकिन सर अच्छा लगता है मतलब सर तो पहले हम लोग का 8 बजे ही होता था ना, वही कर दीजिए. नहीं, लेकिन ये तो आपका वो ईटीएल और सिक्वल का भी है ना.
सिक्वल का कुछ तो भी टाइमिंग नहीं सर, वो मॉर्निंग में रहता है सर। वही 8 बजे नहीं सर, हम 8 बजे हमारा कुछ नहीं। 8 बजे कुछ नहीं किया आपका? नहीं सर, नहीं 8 बजे ले लीजिए आप। ठीक है। नहीं ये इनका जंगो को होने दो, अभी 2-3 सेशन होने दो, फिर इनको वाइंड अप होते आता है। इनका भी फिलहाल में एडवांस टेम्पलेट हो गया ना, तो फिर थोड़ा कवर हो जाता है, ऑथेंटिकेशन आता है। तो इस संडे तक उनका वाइंड अप कर देता हूँ मैं। नहीं लेकिन सिर्फ फिर ईटीएल का ETL पूछते में हैं, ना लेकिन लैंग्वेज ना बैरियर CSP हो रहा है। या जैसे मतलब इंग्लिश में हो रहा है सब, तो लैंग्वेज बैरियर हो रहा है। इट्स लाइक कि वो थिंक कि लैंग्वेज लर्न के लेकिन लेवल सर तक का नहीं आते प्रॉब्लम सर। नहीं लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सर का प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये भी बताती हूँ। आई हैव अदर पर्सन इन माय कम्युनिकेशन हु सेज कि दिगंबर सर का समझता है, सेम ईटीएल उनको समझता है। आई डोंट नो जॉइन झाले 1 मिनिट, मी दुसऱ्या सेशन पॅरलली मशीन लर्निंगच्या सेशन मध्ये 1 मिनिट. ओके सर, ओके. हा तर सर सरांचा प्रॉब्लेम नाही आहे ऍक्च्युअली. मे बी आम्हाला तुम्ही आधी शिकवल्यामुळे असं काहीतरी आहे. नाही सिरियस हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि असं हमको सर जल्दी इझी से वाटते हो समझ सर, में असं फ्रेंडली वाटत नाही म्हणजे असं काय बोलायला. हा Friendly ते वाटतं पण बोलायला. थोडं म्हणजे काय जास्त प्रोफेशनल आहे सर, त्यामुळे सर ते एवढे Daily फास्ट doubt पण नाही शिकवतात ना, विचारू शकत. स्टार्ट झाले की डायरेक्ट एंडच होतं स्टेटमेंट, मध्ये थांबत पण नाहीत. मुलांचं क्वेश्चन काय पण बघतात दुसऱ्या पेमेंट बॅचेस लवकर. समजतं सर सरांचं. मी सांगते, मला फीडबॅक आहे म्हणजे हा? समजतं. दुसऱ्या मुलांना जी दुसरी बॅच ना सॉफ्टवेअर टेस्टिंगची, त्यांना समजतं सरांचं. म्हणजे आम्ही एकाच घरात आहे म्हणून सांगते. नाही ऍक्च्युली काय असतं माहितीये का, आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे बघा की म्हणजे आपला तो सावतर असतो, असं काहीतरी आहे बघा. तर समजलं सर. समजलं असेल तर तुमच्यापर्यंत ठेवा. येस येस सर. त्या नोट्स कालच्या पण शेअर करतो शेअर समजताय करतो. का? समजताय. कल वाला भी नहीं भेजा था आपने. कल वाला अरे अभी करावं भेज देतो, लागेल आज भेज देतो, डेफिनेटली भेज देतो. थँक्यू सर, थँक्स. हेलो सर, हेलो वो- सर, हेलो सर. सेंड कर हाँ, दो सर. सेंड करता हूँ. सर डीजागो के रिलेटेड, हेलो हाँ बोलो ना. सर, डीजागो के रिलेटेड एक क्यूरी थी, पूछनी थी सर. हाँ. जैसे हेलो आदित्य हाँ सर. इधर वेट करे, एक 12 मिनट लेट हो चुका हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप पे करो फटाक से. ओके 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 चलो. सर वो सर जी को बोलिए ना लेक्चर लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. ये मंगेश कौन है? चैट पे डाला है उसने. हेलो यही बोलना था, लेकिन मेरा ये तो लगता है. ठीक है, हेलो कुछ मत सर. करो, कल मिल देंगे. जगदीश कल मिलेंगे कल. ठीक है चलेगा. यस सर. मैं सेंड कर देता हूँ आपको, मेरे इधर वेट कर रहे हैं. चलो बाय. गुड नाइट सर. गुड नाइट. बाय. गुड नाइट सर. गुड नाइट.